हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस स्टडी टिप्स। और हमने प्रीवियस वीडियो में त्रिभुज और उसके प्रकार का बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया था और कुछ हमने फॉर्मूले भी पढ़े थे। तो आज हम उस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और हम कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे और उन फॉर्मूलों पर आधारित, उन सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्न भी हल करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फॉर्मूला है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, समकोण त्रिभुज आप सब जानते हैं। देखिए, इसमें एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ये हो गया हमारा लंब, ये आधार और ये कर्ण। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी लगती है और इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, और इसका जो चित्र है वो इस प्रकार से होता है और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है, जिसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसके परिमाप का फॉर्मूला बताएंगे। तो दूसरा फॉर्मूला है हमारा समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्ण प्लस लंब प्लस आधार। ठीक है, चूंकि परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति का हम जब परिमाप निकालते हैं तो उसकी सभी भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, कर्ण प्लस लंब प्लस आधार, अर्थात तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है समकोण त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज के सूत्र। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले हम इसका डायग्राम बना के बताते हैं। ठीक है, तो जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसका जो चित्र है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। इसकी दोनों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज और हम बीच से एक रेखा खींच दें तो ये इसकी हो गई त्रियक ऊंचाई h। ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनको हमने मान लिया a और इस भुजा को भी मान लिया a और इस भुजा को हमने क्या मान लिया, b। ठीक है, तो ये दोनों हो गई इसकी समान भुजाएं और ये हो गई इसकी असमान भुजा। ठीक है, तो इसमें जो कोण a है और कोण c क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका जो कोण a है वो कोण c के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो नोट कर लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/4 गुणे b इंटू √4a² माइनस b²। ठीक है, जहां b क्या होता है, असमान भुजा की लंबाई, असमान भुजा की लंबाई। ठीक है, b क्या हो गया, असमान भुजा की लंबाई। हमने डायग्राम में देखा है हमारी ये दो भुजाएं बराबर है तो इनका मान क्या माना है, हमने इनको a माना है और असमान भुजा को b माना, और यहाँ पे a क्या है, समान भुजा की लंबाई। ठीक है, समान भुजाओं की लंबाई। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम इसका परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप क्या हो जाएगा, समद्विबाहु
त्रिभुज का परिमाप। क्योंकि हम जानते हैं कि जो परिमाप होता है वो किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 2a + b। चूंकि इसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे a + b। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया है, 2a + b। ठीक है, सभी भुजाओं का योग। अब यदि हमें ये जो हमने बिंदु यहाँ पे माना है, ये जो रेखा खींची हमने, त्रियक ऊंचाई इसको कहते हैं, यदि हमें इसकी ऊंचाई निकालना है तो इसका हम फॉर्मूला आपको बताते हैं। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, तो नोट कर लीजिए कि यदि हमें समद्विबाहु त्रिभुज की त्रियक ऊंचाई निकालना है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की त्रियक ऊंचाई क्या निकालना है हमको, त्रियक ऊंचाई। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 √ 4a² - b²। क्या हो जाएगा, 4a² - b²। जैसा कि आपको पता है b क्या है, असमान भुजा की लंबाई, और a क्या है, समान भुजा की लंबाई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो अब हमें पढ़ना है समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है इसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a²। जहां a क्या होता है, जहां a बराबर साइड इसकी भुजा होती है। ठीक है, क्या होता है, a बराबर भुजा। ठीक है, इसका जो डायग्राम है, चूंकि इसकी तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं, a, b और c। ठीक है, तो हमने इसको भी a माना, इसको भी a माना और इसको भी a माना। और यदि हमने यहाँ से एक त्रियक ऊंचाई ले ली h, तो फिर इसको d बिंदु मान लेते हैं। तो a और d की लंबाई कितनी हो जाएगी, a/2। ठीक है, क्योंकि ये आधी हो गई, और d और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी a/2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का √3/4a²। ठीक है, जैसे हमने समद्विबाहु त्रिभुज की त्रियक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, वैसे हम समबाहु त्रिभुज की त्रियक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। वो भी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है हमको, की ऊंचाई। तो इसका जो फॉर्मूला है वो √3/2 × a = क्या है, भुजा। अब हम निकालते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। मालूम ही है हमको कि सभी भुजाओं का योग करना है, तो क्या हो जाएगा, a + a। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 3a, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, अब चलिए हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उन सूत्रों पर आधारित कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, हम जानते ही क्या होता है। तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे, a b c। हमको भुजाएं की लंबाई कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर। अब हमको क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया हमने, √3/4a²। a का मान क्या दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। फॉर्मूला में हम इसको रख देंगे और सीधे हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, 3/4, a का मान कितना है, 6 × 6। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, और 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 √3 सेंटीमीटर²। ठीक है, क्या निकल आया क्षेत्रफल, 9 √3 सेंटीमीटर²। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, हमको लंबाई दी गई थी, हमने क्षेत्रफल निकाला था। अब हमको क्षेत्रफल दिया गया है और हमें अब भुजा निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना होता है, √3 √3/4 a²। ठीक है, ये होता है। और हमको क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 4√3। तो हमने क्षेत्रफल का मान रख दिया और हमारा सूत्र हम ज्यों का त्यों रख देंगे, √3/4 a²। ए का मान चूंकि हमें मालूम नहीं है, तो ठीक है, अब हम इसको वो कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो a² बराबर जब हम करेंगे तो 4√3 ज्यों का त्यों, और ये भाग में है तो इस तरफ ले जाएंगे तो 4/√3 हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल, a² का मान कितना आ जाएगा, 16। और इसको हम किसका वर्ग लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, a = 4। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या निकल आई, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा a = क्या निकल आया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया समझ में। यदि हमको क्षेत्रफल दिया गया है तो हम भुजा को भी आसानी से निकाल सकते हैं, और अब यदि हमें भुजा की लंबाई दी गई है तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और क्षेत्रफल दिया गया है तो भुजा को भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ हम अपना वीडियो क्लोज करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।